हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये होगी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। 3 कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है ये जो है मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करो। राशि नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम नीचे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए। नाम के हिसाब से भी चेक कर लो और चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहिए। ठीक है, नाम नहीं देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार जा सकते हो। ठीक है, कौन सा नाम चुनना चाहिए, जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो। ठीक है, अगर हो सके ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि चंद्र राशि के बेस पे या मून साइन के बेस पे देखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जैसे देखना है देखो। टैरो रीडिंग्स है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई कनेक्शन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बट आपके लिए डिफरेंट हो जाती है रीडिंग्स कई बार। ठीक है, जो कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे स्टेट करेगा मैं आपके लिए वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर मीन राशि, लेट्स चेक फॉर फेब्रुवरी मंथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मीन राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 3 important events for Meen Rashi. King of Swords, Eight of Cups, Knight of Wands, Nine of Swords, Ten of Swords. Okay, let's check. Universe, please guide. 3 important events for February month for Meen Rashi. It feels fake friends, toxic. Okay, सबसे पहले एनर्जी तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है कि आप जो है किसी तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं मीन राशि वाले, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है या पेन दे रही है, जो पूरी तरह लॉयल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, जो सिर्फ आपका मजाक बना रहे हैं। या आपके फैमिली में हो सकता है कि मे बी दिस इज योर फादर या आपकी रिलेटिव्स में कोई है, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉट्स ऑफ एंजाइटी एंड पेन इन। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए पिछले कुछ टाइम ईजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजरे हो, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, पैनिक अटैक, या ठीक से सोई नहीं हो, आराम नहीं किया है और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पे बनाया गया है, जिसकी वजह से आप जो है मेंटली अपने आप को बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से। दिस मंथ आई कैन सी कि आपके लिए आप थोड़ा सा पावर के होल्ड में आ जाओगे, आप बहुत पावरफुल बन जाओगे एंड यू विल बी लाइक कि आप उन लोगों को जवाब दोगे जिन लोगों ने आपको पेन दिया, जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया या जिन लोगों ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। इस मंथ यू आर रिएक्टिंग एंड यू आर आंसरिंग देम कि बेटा बहुत हो गया। मतलब इट्स लाइक कि आपके अंदर जो एक गिल्ट था या एक डार्कनेस की एनर्जी थी, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी थी, जिसमें आप सब कुछ अपना खोया हुआ महसूस कर रहे थे, उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे एंड अब आप स्ट्रेट आंसर देंगे। ठीक है, देर आर चांसेस कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो और उस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल के यू विल रिप्लाई देम बैक कि भाई बहुत हो गया, आई कांट टॉलरेट दिस एनी मोर, बहुत हो गया, बहुत मजाक बन गया या मेरा बहुत जोक कर लिया। और आप जो है अपना पावर वापस ले रहे हो उन लोगों से। पावर वापस लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनसे झगड़ा कर रहे हो, रिवेंज ले रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, नहीं। यू लाइक कि आप सोच रहे हो कि मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचूं या उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं जिन लोगों ने कभी मेरी परवाह की ही नहीं, और मैं उन लोगों को सोच सोच के अपना मेंटल पीस क्यों डिस्टर्ब करूं जिन लोगों ने मेरी कभी वैल्यू ही नहीं की, उनको आज मेरे जीने मरने से भी फर्क नहीं पड़ा। आप उस चीज से, सिचुएशन से गुजरे हैं, जिसकी वजह से इस मंथ आप हो जाएंगे कि भाड़ में जाओ। यू डोंट वांट एनी क्लोजर, आपको कोई क्लोजर नहीं चाहिए, आपको कोई आंसर नहीं चाहिए। यू आर लाइक कि नहीं, अगर तुम मुझे इतना पेन दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती या नहीं चाहता। आप सच का साथ देना चाहते हो, आप अपनी ऑनेस्टी को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपना पावर वापस ले रहे हो उन लोगों को, जैसे कि लाइक आप समझ लो कि आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, आप कोल्ड हो रहे हो उन लोगों के साथ। किसी भी चीज़ को लेकर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर आप जो है स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहे हो। यू आर लाइक कि ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, इस चीज़ को लेकर मुझे अब परेशान नहीं होना है। तो फर्स्ट इवेंट है कि जहाँ पे आप टॉक्सिक एनर्जी की सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल रहे हो। यू आर लाइक कि ठीक है, अगर मुझे नहीं समझ पा रहे हो या मेरे साथ नहीं सही निभाया है तो अब मुझे भी तुम लोग नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यू विल बी वेरी कोल्ड, वेरी 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 कोल्ड। कोल्ड मतलब आप ऐसे लोगों को जवाब ही देना जरूरी नहीं समझेंगे। यू लाइक कि मुझे आंसर भी नहीं करना है, तुम मैसेजेस करो, कॉल करो, आई डोंट केयर। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू बी लाइक साइलेंट, आप साइलेंट हो जाओगे, आप बोलोगे शांत रहूं तो ज्यादा अच्छा है।
सेकंड एनर्जी आपके लिए सडन ट्रैवलिंग की दिखाई दे रही है। आप अचानक से कहीं ट्रैवल कर सकते हो सकता है कि अभी तक आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे कहीं जाना है, कहीं घूमने का प्लान करना है, या मन कहीं ऐसे हो कि आप जो है डिसाइड करें, नहीं, बट अचानक से आपके ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है। इस मंथ आप सडन ट्रैवल करेंगे, सडनली आपको लगेगा कि कहीं निकल जाते हैं, कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो सडन ट्रैवलिंग का प्लान सेकंड इवेंट में दिख रहा है। एंड वेयर जब आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे तब होने वाला है। जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड यू विल फील लाइक कि यार मैं थक गया हूँ, मैं टायर्ड हूँ, या मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको लगेगा कि इट्स टाइम कि जहाँ पे मुझे अब उठना पड़ेगा या अब मुझे कहीं जाना पड़ेगा। सडन ट्रैवलिंग से ये भी हो सकता है कि सडन कोई कॉल आ जाए आपको, या सडनली कहीं ऐसी एनर्जी हो कि जहाँ पर आपको बुलाया जाए और अचानक से उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को अटेंड करने के लिए आपको निकलना पड़े। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू आर टायर्ड एंड यू आर एग्जॉस्टेड एंड सडनली आप एक कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलोगे। अभी तक अगर आपने अपने को बहुत इंट्रोवर्ट या आइसोलेशन में रखा हुआ है, जहाँ पे आपसे उठा नहीं जा रहा था, कुछ किया नहीं जा रहा था, बिकॉज इफ यू कैन सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहा है कि आपसे उठा नहीं जा रहा है, आपसे दोबारा जिया नहीं जा रहा लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा हारने के बाद दोबारा एक एनर्जी में वापस आ रहे हो, आपके अंदर एक मोटिवेशनल एनर्जी, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी वापस आ रही है, जहाँ पर यू आर वे टू पावरफुल एंड यू आर लाइक कि बस अब मुझे इंजॉय करना है, अपनी लाइफ को खुलकर जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कोई भी तरीके के स्यापे, स्ट्रेस, एग्जॉशन नहीं चाहिए। ठीक है, आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी कैजुअल फ्रेंडशिप, जहाँ पे मुझे ऐसे हैप्पीली एवर लास्टिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग विच आई कैन सी इज कि इस मंथ डेटिंग एनर्जी में तो आप डेफिनेटली जा रहे हो। इस मंथ आप डेटिंग एनर्जी में रहोगे, आप वेट करोगे, किसी को, नए लोगों को डेट करोगे, नए लोगों से डेट करते हुए, नए लोगों से मिलते हुए आप जरूर नजर आ रहे हो। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है यू लाइक कि आपको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया हुआ है। पिछले लंबे टाइम से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिए हुए हैं। आपने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हुई है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक होता है ना हाइप करके ज़्यादा सोच सोच के खराब किया हुआ है। इस मंथ यू विल फील लाइक कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ को मस्ती मजाक एंजॉयमेंट देनी चाहिए। आप थोड़ा सा अब काम पे भी ध्यान देना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम आप जो है अपनी लाइफ में इंजॉय भी करना चाहते हैं। डेटिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली करने वाले हैं। इस मंथ आप डेटिंग करेंगे, कैजुअल डेटिंग्स हो सकती है, टाइम पास डेटिंग हो सकती है, बट सीरियस आप ज़्यादा हो नहीं रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि या तो आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जिसमें आप बहुत फ्रेंडली टोन में हो, बट आप ज़्यादा किसी में भी घुसना नहीं चाहते। इस मंथ आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, या तो रिलोकेशन होगा या तो ट्रैवलिंग होगी, यानी कि आप या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो घर चेंज कर रहे हैं, या तो ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर मोर क्लैरिटी आई सजेस्ट कि आपको जो है डिटेल वर्जन देखना चाहिए। मेरे चैनल पे ही मैं हर मंथ पोस्ट करती हूँ, तो डिटेल वर्जन गो थ्रू करें अपनी राशि का, उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सीन ऐसा भी है, तो आपको और मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, एज ऑफ नाउ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि रिलोकेशन या ट्रांसफ़र हो सकता है। यू आर चेंजिंग योर लाइफ फॉर द बेटरमेंट। हो सकता है आप डेफिनेटली एक शहर बदली करें। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने का प्लान तो ज़रूर बन रहा है आपका, जिससे आप एग्जॉस्टेड हैं, स्टक हैं, पिछले लंबे समय से आप कहीं भाग जाना चाहते हैं और फाइनली आप भाग रहे हैं। इस मंथ आप कैजुअल डेटिंग एनर्जी में ज़रूर जाते हुए दिख रहे हैं। कैजुअल डेटिंग, कैजुअल सेक्स वगैरह, या कैजुअल टाइम पास वाले रिलेशनशिप। आई नो मीन राशि वाले बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, वो कभी ऐसी चीज़ों में पड़ते नहीं, बट हो सकता है कि वक्त ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, दुनिया ने आपकी इतनी ज़्यादा बैंड बजाई है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स बेटर कि भाई मुझे भी थोड़ा सा लाइफ को सीरियसली लेने की जगह कैजुअल लेना ज़रूरी है, बिकॉज आई कैन सी कि यू आर गोइंग टू बी वेरी फ्लर्टिशियस। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके थर्ड इवेंट में ही कवर करूंगी, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि समवन फ्रॉम योर पास्ट जिन्होंने आपका दिल दुखाया है वो आपके सामने दोबारा आके खड़े हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई वापस आ सकता है या आ सकती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, बट दिस टाइम यू आर लाइक कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग देम सीरियसली। आप उन लोगों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। इमोशनली दैट इज़ रियली वेरी पेनफुल फॉर यू, और आपने जो चैलेंजेस फेस किए आप दोबारा उस चैलेंजेस को वापस नहीं फेस करना चाहते। आप खुद को ब्लेम नहीं करना चाहते, आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, और दोबारा ऐसी चीज़ों में डलना ही नहीं चाहते। तो आई कैन सी दैट कि आप जो है ऐसे किसी कनेक्शन में भी किसी को लेट गो करने वाले हो। ठीक है, सो फर्स्ट इवेंट सेज कि अब आप नो मोर ड्रामा की एनर्जी से निकल के एकदम कोल्ड शोल्डर और पावर अपना वापस लोगे उन लोगों से जो लोग आपके साथ गलत बर्ताव करते रहे, जिनकी वजह से आपने एंजाइटी फेस की, और अब आप उन लोगों को रिएक्शन ही नहीं देने चाहते, कोल्ड हो जाएंगे। सेकेंड इवेंट आपके लिए जो मुझे दिख रहा है ये है कि फाइनली इतना आपने
खुद को एग्जॉस्ट कर दिया कि आपसे उठने की ताकत नहीं हुई, और फाइनली अब आप वापस उठ रहे हैं, मोटिवेशनल एनर्जी में आ रहे हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आप कहीं अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। थर्ड इवेंट जो है आपके लिए दिख रहा है कि वेरी स्ट्रांगली आप ऐसे लोगों को लेट गो कर रहे हो जो लोग आपके लिए राइट नहीं लग रहे हैं आपको। कैजुअल डेटिंग के चांसेस हैं एंड रीलोकेशन के भी चांसेस हैं। कोई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में वापस री एंटर कर सकते हैं जो पास्ट में आपको छोड़कर गए थे या आपको टॉक्सिक एनर्जी देके गए थे, एंड फाइनली आप जो है उन्हें नो नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड दिखाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी मीन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई।